इंडिया हाइक्स के या हिमालयन हाइक्स के जो ट्रैकर थे, तो वो ये भी बता रहे थे कि वो जो है कुछ ड्रंकन कंडीशन में लग रही थी, और इसीलिए उन्होंने पूछा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो हम आपको जो भी आपका टेंट है, जो आपके साथी हैं, उन तक हम पहुंचा सकते हैं। तो बबीता ने जो है उल्टा उनको जवाब दिया कि मेरे को जो है डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं पहाड़ की लड़की हूँ, तो मेरे को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहीं कभी भी जो है यहाँ पे मेरे को पहाड़ की सारी जानकारी है, और अपने टाइम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मेरे को अकेला छोड़ दो। जी हां दोस्तों, दयारा के खूबसूरत बुग्याल का खुलने लगा है राज। दयारा बुग्याल से लापता हुई ट्रैकर बबीता पांडे की गुमशुदगी का रहस्य हर गुजरते दिन के साथ और गहरा होता जा रहा है। अब इस मामले में पुलिस अधिकारियों के बड़े बयान के बाद कई नए सवाल खड़े हुए हैं। क्या बबीता के लापता होने से पहले ट्रैकिंग दल में शराब पार्टी हुई थी? क्या उस रात कैंप में मौजूद लोगों ने कोई ऐसी चूक की जिसने इस पूरे मामले को रहस्य में बदल दिया? आखिर बबीता किन परिस्थितियों में देखी गई थी? सबसे बड़ा सवाल ये, कितने दिनों के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। इतने बड़े सर्च ऑपरेशन के बाद भी बबीता पांडे का कोई पता नहीं चला। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, बबीता पांडे के रहस्यमय तरीके से गायब होने के 2 हफ्ते बाद पुलिस की ओर से अब बड़े और चौंकाने वाले बयान आ रहे हैं। मैं बताऊंगा आपको पुलिस ने अपनी जांच में क्या क्या तथ्य सामने रखे, उस रात की घटनाओं की कड़ियों को कैसे जोड़ा जा रहा है, और क्या इन खुलासों से बबीता पांडे की गुमशुदगी के रहस्य से पर्दा उठ पाएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बयान दिखाना चाहता हूं। सीओ साहब का बयान है। इस पूरे घटनाक्रम में एक अहम जिम्मेदारी सीओ साहब के कंधों पर है, बबीता को खोजने की, बबीता का सुराग लगाने की, सबूत जुटाने की। लेकिन सीओ साहब को क्या मिला, सीओ साहब किस एंगल पर जा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, वो देखिए। पेड़ के पास में बैठकर वो गाने सुन रही थी, तो उन्होंने उसको, क्योंकि ठंड उनके अनुसार, जब उन लोगों से हमने जानकारी ली है, पूछताछ की, तो वो कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन उसने एक कट स्लीव की वाइट कलर की टी शर्ट और नीचे लोअर, और जो अपर था या जो हुड या जैकेट टाइप का था, वो पहना हुआ तो नहीं था, लेकिन हाथ में था। तो उन्होंने कहा, इतनी ठंड में आप इतने देर तक क्यों रात में अकेले हो, और आपका कुछ उनके जो उन लोगों से जो जानकारी ली हमने, जितने भी वहाँ पे इंडिया हाइक्स के या हिमालयन हाइक्स के जो ट्रैकर थे, तो वो ये भी बता रहे थे कि वो जो है कुछ ड्रंकन कंडीशन में लग रही थी, और इसीलिए उन्होंने पूछा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो हम आपको जो भी आपका टेंट है, जो आपके साथी हैं, उन तक हम पहुंचा सकते हैं। तो बबीता ने जो है उल्टा उनको जवाब दिया कि मेरे को जो है डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं पहाड़ की लड़की हूँ, तो मेरे को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहीं कभी भी जो है यहाँ पे मेरे को पहाड़ की सारी जानकारी है, और अपने टाइम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मेरे को अकेला छोड़ दो। तो वो जो महाराष्ट्र की जो मैडम थी, कदम मैडम, तो वो उनके अनुसार वो कह रही थी कि 11:30-12 बजे तक जब वो नहीं मानी, तो वो फिर अंदर अपने टेंट में चले गए। लेकिन उसने 12:30 बजे, जो कदम मैडम है, 12:30 बजे अपना टेंट खोलकर बाहर को देखा कि वो जो लड़की है बबीता, वो जब म्यूज़िक बंद हुआ तो आप देखा तो वहाँ पे वो नहीं थी। तो उसने सोचा कि वो अपने टेंट में चली गई होगी। जी हां दोस्तों, दयारा बुग्याल ट्रैक से बबीता पांडे के रहस्यमय तरीके से गायब होने पर पुलिस का यह बड़ा और अहम बयान है, जहां पुलिस कह रही है कि बबीता पांडे ने शराब पी रखी थी और उस वक्त वो अकेले रहना चाहती थी, इसलिए वो अलग अकेले बैठकर गाने सुन रही थी रात के अंधेरे में, जब लोग सो चुके थे। दोस्तों, यहां मैं आपको बता दूं, इस बात को लेकर परिवार के लोग, खासकर बबीता पांडे के भाई हर्षित पांडे का एक चैनल में इंटरव्यू चल रहा था, और मैंने देखा, और तब भी यह सवाल वहां उनसे पूछा गया था कि बबीता पांडे रंग थी, शराब पी हुई थी। तो बबीता के भाई हर्षित कहते हैं कि इस बात को लेकर इनकार नहीं है, उन्होंने इस बात को माना, और साथ ही इस बात को हर्षित ने कहा कि बबीता ने शराब पी या फिर जबरदस्ती पिला दी गई, इस बारे में वो कुछ नहीं जानते। लेकिन दोस्तों, पुलिस की थ्योरी तो कह रही है कि वो शराब के नशे में थी और वो उसी में कहीं चली गई। तो आगे क्या हुआ होगा,
दोस्तों, दयारा बुग्याल ट्रैक पर बबीता का अचानक गायब हो जाना महज एक ट्रैकर का रास्ता भटकना नहीं लगता, बल्कि इसके पीछे की कड़ियां उस रात की धुंध में छिपी हैं, अंधेरे में छिपी हैं, जहां दोस्ती थी, शराब और पहाड़ के कठोर नियम आपस में टकरा रहे थे। दोस्तों, क्या कोई आपसी विवाद हुआ? बड़ा विवाद। शराब अक्सर दबे हुए जख्मों या विवादों को हवा देती है। क्या उस रात दोस्तों के बीच में कोई अनबन ऐसी हुई थी? क्या नशे की हालत में बबीता गुस्से में या डर में कैंप से दूर चली गई, चलती चली गई? और फिर गुमशुदगी के पीछे कोई ऐसी साजिश है जिसे हादसे का नाम दिया जा रहा है, या ऐसी कड़ियां जोड़कर बताया जा रहा है, कोशिश की जा रही है ऐसा बताने की? अब तक ठोस सबूत सामने नहीं आए दोस्तों, और जब तक नहीं आते तब तक उन दोस्तों की भूमिका पर सवाल उठना तय है जो होश खोकर बबीता को सुरक्षित रखने की अपनी बुनियादी जिम्मेदारी भूल गए। दोस्त थे तो इतना भी फर्क नहीं पड़ा कि बबीता पांडे रात के अंधेरे में अकेले बाहर है या शराब के नशे में चूर थे, दोनों। दोस्तों, एक पहाड़ी होने के नजरिए से, नाते से मैं देखूं तो प्रकृति इंसानों को गायब नहीं करती है, बल्कि इंसान खुद गलतियां करता है, पहाड़ पर, प्रकृति पर जुल्म ढाता है या कुछ इस तरह की हरकतें करता है, और फिर वो शिकार बन जाता है। उसे नाम दे दिया जाता है कि वो प्रकृति ने ऐसा कर दिया, क्रूरता कर दी उसके साथ। बबीता पांडे पहाड़ों की क्रूरता से ज्यादा अपनों की लापरवाही या साजिश का शिकार हुई लगती है दोस्तों। मुझे ही लगती है, आपको भी लगती है? आप बताइएगा। अगर वो सिर्फ रास्ता भटकी तो इतने बड़े सर्च ऑपरेशन में आज तक कुछ नहीं मिला। आज नहीं तो कल उसकी कोई ना कोई चीज मिलती, ट्रैकिंग पोल, जूते के निशान जरूर मिल जाते, फोन मिल जाता। दोस्तों, उसका पूरी तरीके से गायब हो जाना इस बात का पुख्ता संकेत है, या तो वह किसी ऐसी गहरी खाई में समा गई जहां इंसान की पहुंच नहीं है, या फिर उस रात के अंधेरे में किसी ने बहुत सोची समझी साजिश के तहत उसे गायब कर दिया। दोस्तों, एक बेटी जब घर से निकलती है तो कभी खिलखिला कर निकलती है, परिवार विदा करता है, चाहे वो स्कूल जा रही हो, कॉलेज जा रही हो, काम पे जा रही हो, घूमने जा रही हो। लेकिन जब वही बेटी नहीं लौटती तो परिवार की तकलीफ को समझ सकते हैं आप। एक बेटी जब पहाड़ों की सुंदर वादियों को देखने के लिए जा रही थी, जिद कर रही थी, तो घर से निकली तो माता पिता मुस्कुराकर उसे विदा कर दिए। बोला चले ठीक है, घूम आएगी, अपना ही उत्तराखंड है, क्या दिक्कत है। वो प्रार्थना करते हैं कि उनकी बच्ची प्रकृति की खूबसूरती को करीब से निहारे, देखे, समझे अपने उत्तराखंड को। हम भी अपने बच्चों को पहाड़ ले जाते हैं, पहाड़ दिखाते हैं, नदियाँ दिखाते हैं, भाई कुछ तो याद रहे। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ऐसी घटनाएं, ऐसे डिसीजन, ऐसे फैसले नुकसान दे जाते हैं। बच्ची प्रकृति की खूबसूरती को करीब से देखकर महसूस करना चाहती थी, बबीता भी वैसा ही करना चाहती थी, लेकिन वो लौट कर नहीं आए। लौट कर नहीं आती है, उसकी गुमशुदगी एक अंतरहीन रहस्य बन जाती है। तो उन माता पिता पर क्या गुजर रही होगी, उस परिवार पर क्या गुजरती है, उसे शब्दों में बयां करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। उम्मीद तो दोस्तों ये कि बबीता जल्द से जल्द अपने परिवार से मिले, फिर वो चाहे किसी भी परिस्थिति में वहां से गई हो, ये फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? आपकी राय क्या है पुलिस के इस एंगल को लेकर? आप कमेंट के जरिए जरूर अपनी राय दीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा और लोग भी बता पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया है तो वो कर दीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। कोई नया अपडेट आएगा फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। जय उत्तराखंड। इंडिया हाइट्स के या हिमालयन हाइट्स के जो ट्रैकर थे, तो वो ये भी बता रहे थे कि वो जो है कुछ ड्रंकन कंडीशन में लग रही थी, और इसीलिए उन्होंने पूछा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो हम आपको जो भी आपका टेंट है, जो आपके साथी हैं, उन तक हम पहुंचा सकते हैं। तो बबीता ने जो है उल्टा उनको जवाब दिया कि मेरे को जो है डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं पहाड़ की लड़की हूँ, तो मेरे को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहीं कभी भी जो है यहाँ पे मेरे को पहाड़ की सारी जानकारी है, और अपने टाइम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे को अकेला छोड़ दो।